सुबह का अंदाज और ईश्वर के साथ समर्पित होकर अपनी एक अलग तरीके से जीवन को चलाने के लिए समर्पित मंगलवार का दिन है। बजरंगबली के साथ अपने को जोड़कर शिव का दिन है। शिवत्व को समझते हुए अपनी सुबह की शुरुआत माँ भगवती के चरणों में वंदन करते हुए अपने जीवन को सही से लेकर चलना और अंतर्मन मन की खुशी और शांति के साथ अपनी मन को समृद्धता के साथ लेकर चलना होता है। पर्दे के पीछे बहुत सारी ऐसी कार्यशैली होती है जो जीवन में हमेशा एक अंतःकरण की सुकून, अंतःकरण ही आपके अंदर की बातों में से जिस तरह की आपको खुशी मिल सकती है वही अंतःकरण होती है। इसलिए अंतःकरण की खुशी ही अपने मनुष्य की एक जीवन की समृद्धता की तरफ लेकर जाती है। हमेशा निरंतर अपने ईश्वर के साथ, और ईश्वर मैं बार बार बोलता हूँ, ईश्वर आपके में है और आपके हर सदस्यों में है। जब इस मूर्ति में ईश्वर कहीं नहीं दिखता है, जब तक आप दूसरों में ईश्वर का रूप नहीं दिखेंगे, दूसरों में मन को शांत करके नहीं देखेंगे, प्रकृति के साथ जुड़कर नहीं रहेंगे, प्रकृति को समझेंगे नहीं, तब तक आपको ईश्वर का दर्शन हो ही नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले दूसरों के साथ ईश्वर का रूप समझने का कोशिश करें। अनुशासन जीवन को एक सही दिशा पर हमेशा लेकर जाता है, और वही अनुशासन माँ गंगे के साथ जब प्रतिबद्धता के साथ चलती है तो जीवन में एक अलग सी समृद्धता, एक अलग सी सुकून, एक अलग सी शांति स्वतः चली आती है। माँ गंगे के साथ सूर्यदेव के साथ प्रतिमा और सूर्यदेव के अनुशासन के साथ अपनी सुबह की शुरुआत, और बच्चों के साथ वंदन और अभिनंदन बच्चों की चेहरे की चमक से भी अपने जीवन को हमेशा सही में प्रतिबिंब और सही में कहीं न कहीं प्रेरणा देता है। जिस उम्र के साथ जिस परिवेश में आप रहते हैं उसकी बहुत ही प्रभाव पड़ती है आपके जीवन पे। इसलिए हमेशा अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ रहें, क्योंकि वह आपकी जीवन शैली को मजबूत दिशा पर लेकर जाते हैं। वो फिट रहते हैं और आपको भी फिट रहने की प्रेरणा कहीं न कहीं से देते रहते हैं। स्किपिंग करना बहुत अच्छी बात होती है, मन बैलेंस होता है, और उसके बाद जब प्रकृति के करीब जाते हैं, प्रकृति को समझते हैं, प्रकृति के पर विचार करते हैं, तो जीवन की एक अलग ही समृद्धता आपके मन को मजबूत जीवन शैली की तरफ लेकर जाती है। प्रकृति हमेशा एक दूसरे को प्रेरणा देते रहती है। प्रकृति हमेशा एक सामंजस्यता के साथ चलने का नाम होता है। यही प्रकृति की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। लेकिन यह उस समय आपको समझ में आएगा जब आप प्रकृति के करीब रहेंगे, प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे और अपने अंदर की प्रकृति को जागृत करेंगे। प्रकृति का मतलब नेचर होता है, और अपनी हैबिट को जब नेचर में बदल देंगे, जीवन की एक अलग सी आनंद, एक अलग सी खुशी, एक अलग सी समृद्धता, एक अलग सा सुकून आपके मन में मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल हमेशा फलीभूत होता है। अनुशासन में चलेंगे, कर्म की एक सही दिशा दिखेगी। इसलिए हमेशा अच्छे नियमों के साथ और नियमों की समृद्धता के साथ चलें। जीवन अनुशासन का नाम होता है। जीवन में हमेशा अनुशासन स्वतः के लिए बनाएं, दूसरे के लिए प्रवचन कभी भी न दें। अपनी मन की बातों को मन के साथ बातचीत करके एक सही तरीका से जीवन को सही से संचालित करने का ही नाम जीवन है। एक प्रतिबद्धता है, एक जीवन की एक शैली है, उसको समझने की ज़रूरत होती है, और सबों के साथ स्नेहात्मक रहने की ज़रूरत होती है। वह स्नेह उसी समय आएगा जब आप स्वस्थ होंगे, जब आप समृद्ध होंगे, और आपके विचारों में एक समृद्धता दिखेगी। इसलिए हमेशा अपने विचारों को समृद्धता के साथ लेकर चलें, और वह समृद्ध जीवन शैली आपको हमेशा बैलेंस करती है। यह एक्सरसाइज मैं पहली बार कर रहा हूँ, और इसलिए कर पा रहा हूँ कि हमारे बगल में जो बच्चा है वह हमें कहीं ना कहीं से प्रेरणा देता है, और उसी प्रेरणा से मैं अपने आप को प्रेरित करके इस उम्र के पड़ाव पर भी मैं अपने आप को फिट समझता हूँ। इसलिए हमेशा सकारात्मक मित्र मंडली बनाएं, सकारात्मक जगह पर, क्योंकि परिवेश बनाना आपकी जीवन का लक्षण होता है। इसलिए आप हमेशा अच्छे परिवेश बनाकर रखें, हमेशा अच्छे परिवेश बनाएं, और उस परिवेश का निर्माण
आपकी स्वतः की मन स्थिति ही उस परिवेश का निर्माण करती है। इसलिए हमेशा सकारात्मकता के साथ अपनी सुबह को लेकर चलें, हमेशा प्रेरणा दें और प्रेरणा देने के लिए मन को प्रेरणा दें। मन ही आपसे प्रेरित होता है, क्योंकि मन एक इतनी तेज गति से भागने वाली गाड़ी है जो हमेशा किसी न किसी गलत दिशा की तरफ आपको दिग्भ्रमित करता है। यह मृग तृष्णा की तरफ आपको प्रेरित करता है, और उस मृग तृष्णा में जब आप फंसते हैं, मन की गति में फंसते हैं, तो मन कहीं न कहीं आपको गलत दिशा की तरफ लेके आता है। यह भी बच्चा है, और इनके साथ जब आप देखते हैं इस करने का जो जज्बा हमारे मन में आती है, यह इसी से संभव होती है कि हम एक अच्छे माहौल को बनाकर रखते हैं, और उस माहौल का निर्माण आपकी स्वतः की जीवन शैली से ही संभव होता है। हमेशा खुश रहना होता है, हमेशा लचीला बनाकर रखना होता है शरीर, क्योंकि जो लचीला होता है, जो फिट होता है, किसी भी समाज में, किसी भी परिवेश में फिट हो सकता है। फिट रहने का मतलब होता है सबों के साथ फिट करना, अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, लेकिन अपने आप को उसमें ढालना। कौन सी विचार आपको अच्छी लगती है और किस विचारों से आप अपनी बातों को समाज में अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा कर सकते हैं, वह लेना आपका काम है। जीवन में हर चीजों की जरूरत होती है। अगर हवा की जरूरत है तो पानी की भी, खुशबू की जरूरत है तो बदबू की भी, क्योंकि जब तक अच्छे लोग नहीं होंगे, जब तक गंदे विचार नहीं होंगे, अच्छे की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमेशा किसी के ऊपर दोषारोपण न देते हुए अपने जीवन को एक सही समृद्ध जीवन शैली के साथ हमेशा लेकर चलें। हमारी जीवन किसी को प्रेरणा देती है, किसी को नहीं देती है, लेकिन जिन्हें प्रेरणा लेना होता है वो प्रेरणा स्वतः ले लेते हैं। जैसे सूर्यदेव की प्रतिमा से जिसे ऊर्जा लेनी होती है वह स्वतः ले लेता है, जिसे नहीं लेना होता है वह नहीं लेता। इससे सूर्यदेव की प्रतिमा समाप्त नहीं होती है, सूर्यदेव की निरंतरता समाप्त नहीं होती है। सूर्यदेव निरंतरता के साथ अपनी काम को करते हैं। अपना सुबह आना है, शाम में जाना है, माँ गंगे की गोद में जाना होता है हमेशा, और वहाँ की जो प्रतिमा, वहाँ की जो प्रतिमा आपके जीवन को देती है। सब लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। जीवन की जागृति ऐसे ही फैलती है, और हमेशा सही दिशा के तरफ निरंतरता के साथ अपने आप को अग्रसित करके रखें। सभी हर पल को कैद करना चाहते हैं, और वह पल कैद कैसे होता है जब आप बाहर निकलते हैं, क्योंकि सूर्यदेव की सुबह की जो प्रतिमा भाव भंगिमा होती है, माँ गंगे के साथ जब वो अपने आलिंगन करती है, माँ गंगे के आगोश में जब सूर्यदेव अपनी प्रतिमा को आगोशित कराते हैं, तो उस समय की जो खूबसूरती होती है, उस समय की जीवन शैली होती है, उस समय की जो मनोदशा मन की होती है, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। और हमेशा सूर्यदेव का वंदन और अभिनंदन अपने मन को मजबूती की तरफ लेकर जाती है। सूर्यदेव हमेशा अपनी प्रकाश सबों के लिए देते हैं, और हमेशा आपकी जीवन शैली इन्हीं प्रकाशों से प्रकाशित होती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपकी जीवन शैली आपकी स्वतः के लिए प्रेरणादायक हो, यह हमेशा नियमित करने की जरूरत होती है। हर व्यक्ति के साथ सामरस्यता, हर व्यक्ति के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण आपकी जीवन की समृद्धता का प्रतीक होता है। इसलिए सबों के साथ स्नेहात्मक, सबों के साथ वंदनात्मक रहने की जरूरत है। जब आपके साथ मिलने के बाद लोगों की चेहरे पे, अपनों की चेहरे पर खुशी आ जाए, समर्पण आ जाए, समझना जीवन की सही दिशा की तरफ जा रही है। और उसमें भी माँ के साथ जब वंदन करना हो, ओम का जाप करना हो, मेडिटेशन करना हो, अपने जीवन को समर्पित करना हो, तो जीवन की खूबसूरती, जीवन की आनंद, जीवन का मन स्थिति बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। हर पल अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होता है। उस पल को समझना होता है, उस पल को समझने के लिए निरंतरता के साथ चलना होता है। उम्र की इस पड़ाव पर माँ खड़ी रहती हैं, उस पड़ाव में बच्चे की जो जरूरतें होती हैं, वही जरूरतें इस समय माँ को होती हैं। और यही होता है जीवन का चक्र। बचपन से इस समय तक जीवन अपने आप में चक्र की तरह चलता है, साइकिल की तरह घूमता है, चक्र की तरह। और धीरे 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 हम सभी उसी रास्ते पर चले जाते हैं
जहाँ पर मेरी माँ खड़ी है, और आने वाला समय इसी की सोच की एक छोटी सी परिकल्पना होती है, जिससे कि हम सभी अपने आप को एक सही दिशा की तरफ, समर्पण की तरफ लेकर चलते हैं। अपनी जीवन इन्हीं मनोदशा के साथ सुबह की शुरुआत होती है, और इसी तरह हम सभी अपने आप को समर्पित करके, अपने को नियमों में बांधकर, लयबद्ध कर्मबद्ध तरीके से जीवन को सही से संचालन करना होता है। फ्रोजन सोल्जर सर्वाइकल के लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक्सरसाइज होता है, योग होता है। मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, लेकिन सौहार्दपूर्ण कराना पड़ेगा। कहीं कहीं सख्ती भी जरूरी होती है, क्योंकि कभी कभी अंदर में डर भी होना चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज करने जाते हैं, योग करने जाते हैं, इसमें डर होता है कि हम अस्वस्थ न हो जाएं, हमारी तबीयत न खराब हो जाए। उसी तरह जीवन में भी हर चीज़ों को अंदर में एक भय, एक अनुशासन के रूप में बनाना होता है, और वही अनुशासन जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज, माइग्रेन के लिए पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है। पार्किंसंस में सारी बॉडी स्टिफ हो जाती है, और स्टिफनेस खत्म करने के लिए हल्के से प्यार से कराना होता है, और वह प्यार उसी समय संभव होता है जब आप स्वतः इसके साथ जुड़ेंगे और स्वतः इस बातों को कार्यान्वित करेंगे। यह जो माँ के साथ आप स्नेह दे सकते हैं, वह स्नेह दूसरे से संभव नहीं होता है। इसलिए अपनी कार्यशैली को स्वतः कार्यान्वित करें, स्वतः सही दिशा पर लेकर जाएं, क्योंकि जीवन की सबसे सुखद पल, जीवन की सबसे सुखद अनुभूति, जीवन का सबसे सुखद आनंद यहीं से शुरू होता है, और यही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं। हम सभी अपने मन को, मन स्थिति को मजबूती के साथ लेकर चलें। हमेशा ईश्वर को समझने का प्रयास करें। ईश्वर कहीं और नहीं है, आपके अंदर में बैठी हुई अंतरात्मा और जागृति ईश्वर का रूप होती है। उसको समझना पड़ेगा, हमेशा स्पंदन के साथ, हमेशा स्नेह के साथ, हमेशा मनोभावों को समझते हुए अपनी जीवन इसी तरह सुबह शुरू होती है। और हम कौन कहता है कि जीवन एक बार मिलती है? जीवन प्रत्येक दिन सुबह जगने के बाद ही मिलती है, और वह और भी खूबसूरत हो जाती है जब अपनों के साथ मिलकर उस पल को कैद करते हैं और उसे यादगार पल बना के रखते हैं। हम सभी इसी तरह चलाते हैं अपने जीवन को, इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए और हमेशा मस्त रहना चाहिए।